बागी विधायकों पर मायावती की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 7 बागी विधायकों को निलंबित किया। सभी विधायकों को पार्टी से निलंबित करते हैं। मायावती का यह बयान सामने आया है। पार्टी कार्यक्रम में इनको नहीं बुलाया जाएगा। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी। विधायकों की पार्टी सदस्यता भी रद्द करेंगे। विधायकों को पार्टी में वापस नहीं लाएंगे। दल बदल कानून का भी जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि सभी विधायकों को पार्टी से निलंबित किया जाता है। बागी विधायकों पर मायावती की कड़ी कार्रवाई सामने आई है। दल बदल कानून के तहत 7 बागी विधायकों को निलंबित किया। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी से इनकी सदस्यता रद्द कराएंगे। निलंबित करने के बाद सदस्यता रद्द करने का जिक्र किया। मायावती ने 7 बागी विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और ये भी कहा है कि दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी। बीएसपी के बागी आपको बता रहे हरगोविंद भार्गव, जो 7 बागी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके नाम आपको बता रहे हैं। वंदना सिंह, जिस पर बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आया है, पार्टी से ही इनकी सदस्यता रद्द करने का जिक्र किया है। सुषमा पटेल, साथ ही ये भी कहा, साथ ही इन 7 बागी विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। तो जो सस्पेंडेड पार्टी वर्कर्स है उनका बता रहे हैं हाकिम लाल बिंद, बीएसपी के बागी हैं, इनको भी निलंबित किया गया है। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का भी जिक्र कर रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मुस्तफा सिद्दीकी का भी नाम सामने आ रहा है उन 7 बागी विधायकों में। और आपको बता दें असलम रायनी, इनको भी निलंबित किया गया है। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का भी जिक्र कर रही हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और असलम चौधरी, इन 7 बागी विधायकों को निलंबित कर दिया है और पार्टी से सदस्यता रद्द करने की भी बात कही जा रही है। गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एससी मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है। तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें, तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी लेना पड़ा। चुनाव का नतीजा आने के बाद जो इनका रवैया हमारी पार्टी ने देखा है, तो उससे हमें काफ़ी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया जल्दबाजी में। हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए सपा ने अपने विधायकों के समर्थन से एक उद्योगपति से पर्चा दाखिल करा दिया और फिर आम चर्चा के मुताबिक जिनके धन से वह आगे टिकट देने के लालच से मीडिया के अनुसार बीएसपी के इनको मिलाकर 7 विधायकों को तोड़ा गया। जिन्होंने विश्वासघात किया, अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। जिनके नाम चौधरी असलम अली, श्री हरगोविंद भार्गव, मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी, श्री हाकिम लाल बिंद, मोहम्मद असलम रायनी, श्रीमती सुषमा पटेल व श्रीमती वंदना सिंह है। सन 2007 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में इनको फिर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया और फिर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब इनके पिताजी ने ये गलत कार्य किया था। इनके पिताश्री ने ये गलत कार्य किया था और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर तो ये भी ये गलत कार्य कर रहे हैं और अब इनका भी अपने पिताश्री की तरह ही बुरा हाल होने वाला है अगले ये जो इस बार विधानसभा का आम चुनाव होगा। चलिए अब आपको बताते हैं सपा पर मायावती के 5 प्रहार जो पहले हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1995 की। न भूलने वाली घटना को भुलाया था। गठबंधन का फैसला गलत था। सपा के चलते गठबंधन कामयाब नहीं हुआ और सपा दलित और ब्राह्मण विरोधी है। तो ये 5 प्रहार जो मायावती ने किए हैं गठबंधन पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए
और साथ ही ये भी कहा कि सपा दलित विरोधी और ब्राह्मण विरोधी है। एमएलसी चुनाव में सपा को जवाब देंगे। तो ये 5 प्रहार मायावती के इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नरेंद्र यादव का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, जो बागी विधायक है उनका गुस्सा तो मायावती में साफ तौर पर दिख रहा है। जिस गठबंधन का जोर शोर से प्रचार किया था, आज उसी पर प्रहार कर रही है मायावती। बिल्कुल, मायावती ने जिस तरीके से लोकसभा आम चुनाव में अखिलेश यादव के साथ एक जोड़ी बनाई थी और उसको हिट करने का प्रयास किया था, लेकिन इनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय भी मायावती ने अखिलेश यादव पर ही हमला किया था और कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, और जिसके चलते जो है करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। बीएसपी के ही विधायक अब बीएसपी से यानी कि मायावती से नहीं संभल रहे हैं, वो सपा के खेमे में खड़े हो गए हैं। कल का घटनाक्रम देखा जाए तो 7 विधायक अचानक सपा कार्यालय पहुंचे और अखिलेश यादव से मुलाकात किया, जिसको लेकर आज निलंबन की कार्रवाई मायावती ने की है। तो आज तमाम मामलों को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला है, पुरानी घटना का जिक्र भी किया है और कहा है कि जो उन्होंने कहा है कि एमएलसी चुनाव में सपा को जवाब देंगे। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई रियायत नहीं की जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाएगा, ना कि सपा को। यानी कि उन्होंने अपना साफ रुख दिखा दिया है कि सपा के प्रति कोई नरमी नहीं रहेगी। इसको लेकर उन्होंने एक भावनात्मक कार्ड भी खेला है। जब उनकी पीसी में उन्होंने कहा था कि हम सोच रहे थे कि डिम्पल यादव चुनाव हारी है, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने बात नहीं किया। सतीश चंद्र मिश्रा का फोन नहीं उठाया, राम गोपाल ने रिस्पांस नहीं दिया सही तरीके से, कहा केवल एक प्रत्याशी रहेगा। तो हर उन बिंदुओं पर मायावती ने आज अपनी प्रेस वार्ता में बात अपनी रखी है, चाहे वो दलित समाज की बात हो, चाहे मुस्लिमों की बात हो। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को वही स्थान दिया जाएगा, और सबसे बड़ा कार्ड ब्राह्मणों का भी उन्होंने खेला है। कहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा की बात नहीं सुने हैं तो इससे पूरा ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको अपना बेस वोटर और बेस खिसकता हुआ नजर आ रहा था कि अब मुसलमान भी चले जाएंगे सपा के खेमे में, दलित को भी बचाना है और ब्राह्मण को भी बचाना है। शुक्रिया नरेंद्र जानकारी के लिए।